चलिए, एडिटोरिया पब्लिकेशन का जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का प्रैक्टिस सेट 2 अभी हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 और फटाफट.com हमने देख लिया, अभी आप देख रहे हैं लाइव मैराथन सेशन। चलिए इस सेशन को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं और प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आइए प्रैक्टिस सेट 2 का मिलान करते हैं। ठीक दिख रहा है, साफ दिख रहा है। देखिए तो क्या कह रहा है, मिलन 2026। तो मिलन 2026 जो है ये विशाखापट्टनम में हुआ है, ठीक है। चलिए कलर दूसरा चेंज करता हूँ, ग्रीन कलर लगा दे रहा हूँ। इसके बाद बोल रहा है मित्र शक्ति 2025। तो मित्र शक्ति 2025 जो है बेलगावी कर्नाटक में हुआ है। मित्र शक्ति 2025 कहाँ पे आयोजित स्थल हुआ है, बेलगावी कर्नाटक में। तीसरा सी कह रहा है अखर प्रहार। तो अखर प्रहार जो है, अखर प्रहार कहाँ हुआ है, तो अखर प्रहार जैसलमेर में हुआ है। अखर प्रहार मिला ही दे रहा हूँ मैं दोस्तों, जैसलमेर में हुआ, अखर प्रहार जैसलमेर में हुआ है। और विनैक्स, विनैक्स कहाँ हुआ है, तो विनैक्स जो है वो हनोई में हुआ है। विनैक्स कहाँ हुआ है, हनोई में हुआ है, ठीक है। चलिए मित्र शक्ति को भी मिला दे रहा हूँ कि ये बेलगावी कर्नाटक में हुआ है। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिला लीजिए, मित्र शक्ति 2026 विशाखापट्टनम में, विनवैक्स हनोई में, अखंड प्रहर जैसलमेर में, मित्र शक्ति 2026 बेलगावी कर्नाटक में हुआ है। आंसर ए बिल्कुल सही है खुशबू कुमारी जी। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रीन कलर सही है आप लोगों को, ग्रीन कलर चलेगा, ग्रीन कलर हटा दे रहा हूँ। मलेशिया के क्वालालंगपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ वर्चुअल रूप में आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। तो मलेशिया के क्वालालंगपुर के 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ जो है भारत समुद्र किस वर्ष घोषित किया गया, देखिए दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2026। तो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया 2026 को, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया है। तो मेघराज 2.0 या 2.0 पे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं खुशबू जी। देखिए दिल्ली विधानसभा जो है वो सोलर प्लेट पे चलने लगा, सौर ऊर्जा से चलने लगा है वो, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और संसदीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली में ई विधान परिषद एप्लीकेशन पर तीसरा सम्मेलन आयोजित किया है और भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया है मेघराज 2.0 को। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा। तो कूनो के बाद जो है कौन सा तीसरा निवास स्थान बनने वाला है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान पहला हो गया, दूसरा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए, चीतों के निवास के लिए। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान, अब तीसरा नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तीसरा बनने वाला है मध्य प्रदेश का चीतों का। तो ये बिहार दरोगा में पूछता है इस टाइप का, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत ने आधिकारिक तौर पर आयानी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। आयानी एयरबेस किस देश में स्थित है। तो पांचवा का ऑप्शन ये हो जाएगा तजाकिस्तान। छठा नंबर है, भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है मित्रों। तो ऑप्शन बी विशाखापत्तनम। कौन सा, विशाखापत्तनम। हमारी आवाज जारी की नहीं है, विशाखापत्तनम हमारी आवाज। नेक्स्ट आइए देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय है।
तो भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय कौन सा है? तो शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, ये नाम याद रख लीजिएगा, शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय जनजातीय संग्रहालय, ये भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय है। इससे एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो देखिए किस राज्य में हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ है, याद रहेगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में अगर आपसे पूछे भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय, अगर आपसे पूछे तो भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय, उसका नाम अगर पूछे क्या है? शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय संग्रहालय, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो छत्तीसगढ़ में है। तो डिजिटल संग्रहालय छत्तीसगढ़ में, उसका नाम आप लोगों को मैंने बता दिया है, भूलना नहीं है। आप देख रहे हैं एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट 2, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का भी हम करंट अफेयर देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 2 क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑनर ऑफ मुनुंगवा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? गॉड ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुनुंगवा ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुनुंगवा तो किस देश का है? तो दक्षिणी कोरिया का है। गॉड ऑनर ऑफ मुनुंगवा जो है दक्षिणी कोरिया का है, याद रखिएगा, दक्षिणी कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। अगर किसी को सेशन स्लो लग रहा हो तो आप लोग सेशन को फास्ट भी कर सकते हैं, सेशन को फास्ट करके देखिएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही जवाब दे। तो देखिए पहला है, राम दरस मिश्र का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो रामदरस मिश्र का निधन हो गया, वे थे साहित्यकार थे। रामदरस मिश्र जो थे वे कौन थे? साहित्यकार थे। दूसरा है, प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे हॉकी खेल से संबंधित थे। तो यह भी सही है। ठीक है, प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक थे, ये किस खेल से थे? तो हॉकी खेल से थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैनुअल फ्रेडरिक। 11 नंबर है, गोगा बिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो गोगा बिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस राज्य में है दोस्तों? तो बिहार में है गोगा बिल जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है। वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या, जब हम क्लास ले रहे हैं आज, यानी कि कितना तारीख है आज भाई? आज तारीख है आपका 23 दिसंबर तक 96 रामसर साइट्स हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। तो अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य केरल बन चुका है। 13वां नंबर है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने DY पाटिल स्पोर्ट अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला ICC महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता है? तो दक्षिणी अफ्रीका। 14वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्ति युद्धपोत INS गोमती को उत्तर प्रदेश के डोडा में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा, लखनऊ में रखा जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को सम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ को घोषित किया गया है, लखनऊ को घोषित किया गया है। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो रिजल्ट एडुशाला एकेडमी को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है नए नए कंटेंट, नए नए विषय लाने के लिए। और वीडियो का प्रैक्टिस सेट हमने डिस्कस कर दिया है, पूरा ही मैराथन सेशन 10 घंटे का 11 घंटे का मैराथन सेशन है। जो लोग नहीं देखें तो प्लीज़ जाके आप लोग उसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट
16 नंबर है, संन्यास की घोषणा करने वाला भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हैं? तो रोहन बोपन्ना टेनिस से जुड़े हैं, याद रखिएगा, रोहन बोपन्ना टेनिस से जुड़े हैं, रोहन बोपन्ना टेनिस से जुड़े हैं। 17 नंबर है, किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है 18 नंबर, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवेलियर डे ला ऑर्डरे नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनील कांत मुंजाल, सुनील कांत मुंजाल। नेक्स्ट है 19 नंबर, किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में से पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो 19 का ऑप्शन सी, भारत। 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो कैशलेस देश जो बना है दोस्त, वो ऑप्शन ए है, स्वीडन है। 21 नंबर है, किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आबू धाबी पोर्ट ग्रुप और आबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवाभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार किया है? तो पूर्वी प्रचंड कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। किस स्थान पे हुआ है? तो मेचुका में हुआ है, पूर्वी प्रचंड मेचुका में हुआ है। देखिए, पूर्वी प्रचंड मेचुका में हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, त्रिसेवाभ्यास यानी कि जल थल वायु, ठीक है। नेक्स्ट है 23 नंबर, आप लोगों को समझ आ रहा है, देखते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए। 23वां नंबर प्रैक्टिस सेट 2, किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया है? तो साइबर जागो ऑप्शन ए, पंजाब ने शुरू किया है, साइबर जागो पंजाब ने शुरू किया है। 24 नंबर देश है, कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया जिसे 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मालदीव। 25 नंबर है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है? जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो जो लोग अभी देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एकदम सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2 एडिटोरिया का, जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी, शेख रशीद बिन अब्दुल्लाह अल खलीफा। 27 नंबर है, G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वृद्धि हुई है 62% की वृद्धि हुई, ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से जवाब दे। असत्य कथन इसमें से कोई नहीं है, दोनों ही सही है। तो नेक्रोम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। च्वांगकूट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, यह भी सही है। याद रख लीजिए, च्वांगकूट महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, च्वांगकूट महोत्सव मणिपुर में, और नैगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। मैं नृत्य से संबंधित एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा, ठीक है। वो किसी जीएस का जब क्लास लेंगे तो जीएस के क्लास में आप लोगों में ये बताऊंगा, जब माइंड मैप का करवाएंगे ना उस समय, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए, वो मैं बता रहा हूं क्या, 29 का हम अभी डिस्कस करेंगे। जो लोग अभी हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं उन लोगों को बता दूं, 1 मिनट रुक जाइए। अरे भाई, अरे यार रुक जाओ ज़रा सा, ये है, ये देखिए जीपीएस अरिहंत का जो माइंड मैप आया है,
जीपीएस अरिहंत का एक माइंड मैप है, इसको हम अभी डिस्कस करवा रहे हैं। ये माइंड मैप बहुत बढ़िया तरीका से अब कॉन्सेप्ट सीधा दिमाग में फिट, देख रहे हैं इसका टाइटल, कॉन्सेप्ट सीधा दिमाग में फिट हो जाएगा। इसको भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, देखिए वीडियो को अपलोड किया जा चुका है। साथ ही ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट मैराथन सेशन हमने कंप्लीट करा दिया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। अभी हम एडिटोरिया का करंट अफेयर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये माइंड मैप का क्लास जो देखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जाके जीपीएस अरिहंत अब कॉन्सेप्ट से दिमाग में फिट वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, माइंड मैप जाके देखिए कैसा लगता है, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आइए अब 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एडिटोरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 2, 29 नंबर क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया था? बताइए, किस उपन्यास से लिया गया था? तो इसमें जो है 29 का सही उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम। 29 का डी दे दिया उत्तर, इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा है? भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो इनमें से कोई नहीं उत्तर दिया है इसने, एडिटोरिया पब्लिकेशन ने। बताइए वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है भाई? वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? 30 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी की विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में ... को पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने। इस क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा लास्ट में, वैसे मैं घेर दिया हूं। इस क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा 29 नंबर, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री विज्ञान और सतत नील अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कोच्चि। 32 नंबर है, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का संवैतनिक मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है? तो 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। कौन सा राज्य सरकारी और निजी क्षेत्र में महिलाओं को जो मासिक धर्म होता है, प्रति माह 1 दिन का संवैतनिक मासिक धर्म अवकाश, मतलब 1 दिन का छुट्टी देने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है कर्नाटक। बिहार में ये छुट्टी 2 दिन का विशेष अवकाश के नाम पे महिलाओं को दिया जाता है और वेतन सहित दिया जाता है। लेकिन इसमें पता नहीं संवैतनिक मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य, तो कर्नाटक याद रख लीजिएगा। पूछेगा तो आप लोग कर्नाटक मार दीजिएगा, ठीक है। 33 नंबर है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा 119 अरबपति इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर रखा गया है। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले स्थान पे। 34 नंबर है, कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाज चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? तो 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। पता नहीं दोस्तों, इतना ज़ोर से बोल रहा हूँ, मेरा सीना दर्द करने लगा है हल्का हल्का। पता नहीं क्यों इतना ज़ोर से बोल रहा हूँ, इसलिए दर्द कर रहा है कि क्या? ठीक है, देखता हूँ सेट कंप्लीट करने के बाद। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट 2 का 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में अनुवांशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? तो ऑप्शन सी, गुजरात जो है जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला गुजरात ये बन चुका है। देखिए क्वेश्चन इसमें बहुत बड़ा बड़ा दिया गया, एग्जाम में भी इसी टाइप का पूछा जाता है और आपका दिमाग हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिस पहले से ही रखिए कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ने का, ठीक है ना। किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत तो आप हमें कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है 36 नंबर, भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश का समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 26 के बीच 46.2% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो चुका है? तो 56.35 या 56.35% हो चुका है। तो कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार समग्र रोजगार क्षमता 22 से 26 के बीच 56.35% हो चुका है। 37 नंबर है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र उपयोग
किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है? 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, आईआईटी मुंबई समझिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन के उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? तो डेविड FLESH के लिए बुकर पुरस्कार 2025, तो डेविड ऑप्शन डी इसका सही है। 39 नंबर है, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? 39 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा में। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए अगला जो प्रैक्टिस सेट जो भी आएगा प्रैक्टिस सेट 5 के बाद, उसमें मैं टिक मार के आप लोग के साथ डिस्कस करूँ या टिक नहीं मारूँ? तो अगर टिक मार के डिस्कस करना है तो आप हमें बता दीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामले की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कुल मामलों में 25% है? तो 40 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, भारत। देखिए आप लोग 41, 42, 43 बनाइए, तो देखिए आप लोग से बन रहा है कि नहीं। इसके बाद प्रैक्टिस सेट खत्म ही है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को बनाइए जरा सा, देखिए आप लोग से बनता है कि नहीं। कोई मिस कॉल मारा है भाई, किसने मारा है? नया नंबर से मिस कॉल है, कौन है भाई ये? ना से चीज चलिए, तो बहुत बढ़िया आप लोगों ने जवाब दिया है, शानदार। खुशबू कुमारी जी, परीक्षित जी, सीमा कुमारी, परीक्षित जी, जो भी है बहुत शानदार जवाब दिए आप लोग। आइए 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडब्बी खोज और बचाव सहायता SSAR हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा, वियतनाम के साथ। तो भारत ने पारस्परिक पनडब्बी खोज और बचाव के लिए जो है वियतनाम के साथ हस्ताक्षर किया है। 42 नंबर है, विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो 42 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट है 43 नंबर, कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथोपिया। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से आराम से बता रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आए, क्योंकि इस बार का करंट अफेयर है, यूट्यूब पे किसी के बस का बात नहीं है ये करंट अफेयर पढ़ाना। देखिए वो सही से उच्चारण नहीं कर पाएगा, मैं लिख के दे देता हूं। और इतना बड़ा लाइन जो है 3-3 लाइन में ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, यहाँ पढ़ेगा तो यहाँ भूल जाएगा, रीडिंग मार के चला जाएगा, आपको उत्तर ABCD बता देगा और भाग जाएगा। तो अगर यूट्यूब पे कोई बेस्ट करंट अफेयर पढ़ा रहा है तो रिजल्ट एडुशाला एकेडमी ही पढ़ा रहा है और आराम से समझा के, इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। 44 नंबर आइए देखिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है? सबसे पहला जान लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश ने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भी जान लीजिए आप लोग। स्कूल वेब ऐप जो लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य है अपने स्कूल में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा को अधिक स्मार्ट और पारदर्शी सुलभ बनाना। स्कूल वेब ऐप लॉन्च जो किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो स्कूलों में शिक्षा प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट और पारदर्शी और सुलभ बनाना इसका उद्देश्य है। तो किस राज्य ने किया है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो ये किया है दिल्ली भाई साहब ने। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? महिला मुख्यमंत्री है, बताइए कौन है दिल्ली की मुख्यमंत्री? ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमने इस एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 क्वेश्चन को कवर किया है। नेक्स्ट है 45 नंबर, किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र शुरू किया है? तो ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र जो है विजयनगर में भारत का पहला किस कंपनी ने किया बताइए?
45 का ऑप्शन बी हो जाएगा, JSW एनर्जी लिमिटेड। कौन है? JSW एनर्जी लिमिटेड। JSW एनर्जी लिमिटेड है। JSW एनर्जी लिमिटेड कर्नाटक और विजयनगर में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है। तो कंपनी का नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा। कर्नाटक में खुद ही बोल दिया है JSW, कहाँ पे? कर्नाटक में। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे, तो ग्रीन हाइड्रोजन कर्नाटक में शुरू हुआ है। किस कंपनी ने किया? JSW ने। तो एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन को लपेटा गया है इसमें, ठीक है, इसीलिए इतना बड़ा बड़ा है। 40 नंबर है, कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद संस्कृत केंद्र और किस संस्थान द्वारा? तो कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका का संस्कृत महोत्सव उद्घाटन किया गया। भारत के साथ साथ जो है स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र, और कौन है इसमें इसके साथ? तो केंद्रीय संस्कृति बोर्ड दिल्ली, केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय नई दिल्ली, दोनों अटैच्ड के रूप से कोलंबो में हो रहा है। नेक्स्ट 47 नंबर, किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक कार्यकारी अधिकारी जो नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी विवेक सिंगला को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 48 नंबर है, सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक GI संकेत प्रदान किया गया है? तो सिक्किम का बोल रहा है दोस्तों, सिक्किम का कौन सा समुदाय? लेप्चा समुदाय का 2 पारंपरिक वाद्य यंत्र को GI टैग मिला है। तो तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को सबसे याद रख लीजिए कि लेप्चा समुदाय का है। सिक्किम में जो है GI टैग मिला है पारंपरिक वाद्य यंत्र किस समुदाय का है? तो लेप्चा समुदाय का। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि लेप्चा समुदाय कहाँ रहते हैं? तो सिक्किम में रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया, सिक्किम में GI टैग प्रदान किया गया, उसका नाम क्या है? तुंगबुक और पुमटोंग पुलित, ठीक है। इतना क्वेश्चन बन रहा है एक क्वेश्चन से। नेक्स्ट है 49 नंबर, कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग में टॉप अचीवर के रूप में उभारा है? 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला। नेक्स्ट है 50 नंबर की, कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो कोवलम बीच किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। याद रखिएगा, क से केरल और क से कोवलम। कोवलम बीच को क्या मिला है? कौन सा फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र मिला है? तो अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। केरल में है कोवलम। 3 क्वेश्चन इसे बना है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं एडिटोरिया पब्लिकेशन का करंट अफेयर वार्षिकांक 2026। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं रिजल्ट एडुशाला एकेडमी, प्रैक्टिस सेट 3 जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का एडिटोरिया पब्लिकेशन करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 3 अभी हम डिस्कस करने वाले हैं।